दोस्तों, हर लेडीज़ अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहती है, लेकिन घर के काम काज से इतना परेशान हो जाती है कि उसे अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल अमेजिंग किचन। यहाँ बीच से मैंने इसको फाड़ दिया है और इसके बाद मैं इसमें रखने वाली हूँ जो ये चीनी मिट्टी के कप होते हैं, इनको। देखिए, ये जो किचन में कप हम ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब आप अपनी किचन में ही इन बोतलों को खाली ऐसे रखे रहते हैं, फ्रिज के बगल में पड़े रहते हैं, तो भाई एक बोतल उठा लीजिए और उसमें इस तरह से कप को भर के बोतल में कोई भी आप थोड़ा सा रस्सी वगैरह, डोरी वगैरह बांध के इसे कहीं भी टांग सकते हैं। इससे आपके जितने भी चीनी मिट्टी के कप हैं उसको आप रख सकते हैं और फूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। आप इसमें कोई भी स्टील के ग्लास, कटोरी भी रख सकते हैं। बोतल से बहुत सारे आइडियाज़ हम कर सकते हैं। अगर आपको टिप अच्छी लगी तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद दूसरा जो आइडिया है, हमारे घर में जो ये तुरई छीलने का कटर होता है, आलू तुरई सब कुछ छीलते हैं, लेकिन आप ऐसे ही इसे धो के रख देते हैं। बहुत लोगों के यहाँ तो ऐसे ही उसी सब्जी के टोकरी में रख दिया जाता है। धीरे धीरे ये इतना गंदा हो जाता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं, और फिर उठा के उसी से छीलने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो गंदगी है ना, हमारे सब्जी के साथ ही पेट में भी चली जाती है। तो हमें अपने जितने भी सामान हैं किचन के, उनको ध्यान से रखना चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर गंदगी है तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। अब आपके पास रोज़ टाइम तो नहीं रहेगा, रोज़ मैं इसको साफ़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास भी उतना समय नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते भर में जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इस तरीके से उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कटर है, अब इतना ज़्यादा ये गंदा हो गया है तो इसमें दोनों किनारों पर देख सकते हैं एकदम काले काली सी गंदगी जमा हो गई है। अब इसको देखिए, मैंने इस तरीके से निकाल भी दिया है। बहुत लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता हो, तो आप ऐसे इसकी ब्लेड को निकाल कर तब साफ़ करें, जिससे कि कोनों में जमी हुई गंदगी साफ़ हो जाए अच्छे से। अब देखिए कितना गंदा था ये कटर, अब कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। आप लोग भी जो है दीपावली और कोई भी त्यौहार आता है, दशहरा, दीपावली या फिर होली पर आप घर की सफाई करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को तो नहीं कर पाएंगे ना। तो आप इस तरह से बीच बीच में हर चीज़ों को ध्यान में रख के अपना काम आसान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जब हम हाथ से कोई भी काम करते हैं तो देखा होगा जहाँ पर ये हड्डी होती हैं ये बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं। जैसे कि मैं कटिंग करती हूँ कपड़े की, तो कैंची की वजह से देखिए मेरे जो उंगलियों के बीच में ये पोर होते हैं, ये जो है बहुत काले हो गए हैं। तो देखिए, जो हमारे घर में नींबू खाया जाता है, छिलका हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रस होता है। तो इसको लेकर इस तरीके से हम अपने हाथों पर लगा लेंगे, रगड़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं। आप 1 मिनट का काम है। जब आप इस तरह से नाखूनों के बीच में रगड़ेंगे तो जितनी भी नाखून में गंदगी छिपी होती है वो सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि नींबू में बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है, जिससे जितने भी हमारे नाखून में जर्म्स, बैक्टीरिया हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम अपने हाथों पर रगड़ेंगे तो जो हमारी स्किन काली पड़ गई है वो धीरे धीरे करके जो काली परत है वो हल्की हो जाएगी, यानी कि एकदम हमारे हाथ साफ़ हो जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट आप पूरा नींबू का रस नहीं लगाना है, इसको छिलके के साथ में ही रगड़ना है। अब देखिए, हाथ धो लीजिए। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का तेल, 2-4 बूंद हाथ पर इस तरह से डाल के कम से कम 5 मिनट इस तरह से हाथों की मसाज कर लीजिए, जिससे कि आपके जो हाथों में सिकुड़न आने लगी है, बुढ़ापा आने लगा है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप इसे रोज़ करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि हम हाथ से दिन भर काम करते रहते हैं, जिससे हमारे हाथ के नसें जो है ना बहुत ज़्यादा देखे होंगे फूल जाती हैं। आप इस तरह से थोड़ा सा अगर मसाज कर देंगे हाथों के ऊपर तो बराबर बढ़िया है, ब्लड सर्कुलेशन सही से काम करेगा, जिससे हमारे हाथ एकदम बढ़िया से हो जाएंगे। जो हाथ के एकदम नसें फूली रहती हैं और जो हाथ में हल्की हल्की सी ये झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। नारियल तेल बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है। नारियल तेल से आप एक बार मसाज करके देखिए। आपके पैरों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है
तो आप तलवे में नारियल तेल से मसाज कीजिए, मालिश कीजिए, बहुत जल्दी आराम मिलता है। ज़्यादा काम का है, बारिश में सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सीढ़न की वजह से यानी कि नमी की वजह से जो घर में माचिस रखी होती है ये फूल के अपने आप खुल जाती है। हाथों से पकड़ लिया तो इस तरह से माचिस खुल जाती है। तो अगर आपके पास फेविकोल नहीं है, फेविक्विक नहीं है, तो आप इस तरह से नेल पॉलिश से इसको चिपका सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। एक बार इसे जोड़ के रख देंगे तो वापस ये माचिस ठीक से फिर हो जाएगी, नहीं तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इसके बाद आपने कभी नेल पॉलिश को माचिस की तीली पर लगा के देखा है? इससे क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता और ना ही किसी ने इस चीज़ को ट्राई किया है। देखिए, माचिस की तीली के ऊपर जब हम इस तरह से नेल पॉलिश लगाते हैं तो जितना, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही ये तेज़ जलेगी। देखिए, इस तरह से लगा के थोड़ा सा सूख जाने देना है। फिर जब देखिए माचिस को हम इस तरह से जलाते हैं तो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़ोर की इसमें एकदम आग निकलेगी, बहुत ज़ोर की आग निकलेगी। देखिए, जितना तीली में जलती है उससे 2 गुना आग निकलेगी। बहुत सारी ऐसी माचिस होती है जिसमें बिल्कुल कम मसाला लगा होता है और माचिस इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, हम जला जला कर उसको ख़त्म करते रहते हैं, क्योंकि इतना तेज़ जो जलती नहीं है इसलिए माचिस जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, आजमा के देखिएगा आप। इसके बाद जैसे हमारे घर में बिस्किट, नमकीन, मिठाई वगैरह जो आता है तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें मिलती हैं। जैसे कि मिठाई के डिब्बे के साथ इस तरह से डिब्बा मिल जाता है। तो ये डिब्बा बहुत काम का है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हर तरीके से यूज़ करने का अपना अपना आइडिया है। तो मैं एक आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। 2 डिब्बा मेरे पास हैं और इसके बाद जो हाथ में बांधने वाला धागा होता है, कहीं भी हम कहीं अपना जो है धाम पर घूमने जाते हैं तो धागा बहुत सारा लेकर आते हैं हाथ में बांधने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे देखा होगा ना, फैशन के दौर में कोई इसे बांधना पसंद नहीं करते हैं। तो भाई ये ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ जुगाड़ लगाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसलिए मैंने इस धागे को ले लिया। अब 4 धागा मेरे को मिल गया था तो मैंने यहाँ 4 धागा 4 कोने पर इसे बांध दिया इस तरीके से, और मैंने पहले इसमें कीली से छेद कर लिया है। आप कोई मोटी डोरी लगा रहे हैं तो छेद थोड़ा आपको बड़ा करना पड़ेगा, और गांठी भी मैंने थोड़ा मोटी लगाई है। आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बातें ना समझ में आ रही हैं तब भी आप इसको देखकर बना सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा एक बीता के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऊपर भी गांठ लगा दिया है, क्योंकि ऊपर भी एक डिब्बा मुझे लगाना है। अब देखिए, इस तरह से मैंने ये बहुत ही बढ़िया से घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं, आपके पास हर तरह से व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खरीदने की पैसे नहीं हैं, तो आप इस तरह से बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना के अपने घर में अच्छे से टांग सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास लेस, स्टोन, मोती वगैरह नहीं था, इसलिए मैं इसमें कुछ सजा नहीं पाई हूँ। आप सजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइटर होता है गैस जलाने के लिए, तो ये देखे होंगे आप, किचन में इसे कोई ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ख़राब हो जाएगा तो दूसरा ले आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भाई दूसरा नहीं खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे? आपको इसकी थोड़ी बहुत तो देखभाल करनी पड़ेगी ना। तो क्या करना है, जैसे कि ये गंदा हो जाए तो आपको इसकी सफाई करनी है इस तरीके से। जैसे आप पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, पानी नहीं डालना है आपको। लेना है थोड़ा सा शैम्पू या साबुन, उसको थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दीजिए, फिर हल्का सा कपड़ा गीला करके पोंछ दीजिए। नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा कोलगेट भी लगा सकते हैं। वैसे कोलगेट पेस्ट हमारे घर में नहीं था, हम लोग सूखा वाला मंजन करते हैं, डाबर लाल दंत मंजन, इसलिए मेरे पास कोलगेट नहीं था तो मैंने यहाँ शैम्पू का यूज़ किया है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा कपड़ा गीला करके इसको मैंने पोंछ दिया, जितना भी इसके अंदर चिपचिपाहट थी वो निकल जाएगी, क्योंकि लाइटर में इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चिपचिपापन हो जाता है, हमें इसको छूने का मन नहीं करता है। तो भाई इस तरह से मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरी तरह से और सारे लोग भी हैं, कोई भी गंदगी में नहीं रहना चाहता है, बस क्या है कि करना नहीं चाहते हैं। तो भाई थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हमेशा इसको मैं गैस जलाने के बाद में ऊपर रखती हूँ, जिससे कि इसमें पानी वगैरह